प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्ट खरीदेंगे वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, और जब आप उसे बेच देंगे तो वो प्राइस सेलिंग प्राइस कहलाएगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज when the cost price is rupees 490 and selling price is rupees 580। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट जैसे ये टूथपेस्ट है, इसे 490 रुपये में ख़रीदा गया है और 580 रुपये में बेच दिया गया है, तो इस पे ज़ाहिरी बात है पर्सन को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि उसे परसेंटेज के लिहाज से कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। परसेंट कहते हैं आउट ऑफ 100 को। अब जब प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे तो इसकी फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी हमें, जो कि हम सेल प्राइस से भी ले सकते हैं और कॉस्ट प्राइस से भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों से ही जो है इसे कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। देखें, प्रॉफिट जो है वो कितना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि ₹580 माइनस ₹490 है, जो आ जाता है ₹90। अब कॉस्ट प्राइस की बेस पे अगर प्रॉफिट परसेंट ली जाए कि इस टोटल में से जो कॉस्ट प्राइस है कितना हमें गेन हुआ है, ये एक फ्रैक्शन है, और इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ मतलब परसेंट का भी सिंबल लगा दें, तो ये फ्रैक्शन एक प्रॉफिट जो है परसेंटेज में तब्दील हो जाएगी, और इसे हम कहेंगे ये प्रॉफिट परसेंटेज है इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को इसमें दर्ज कर देते हैं हम। जैसे प्रॉफिट कितना है, 90 का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 490 है। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100 है, और साथ ही में ये परसेंटेज का भी सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, ये सेम वर्ड्स आ रहे हैं, मैं इनको इसी तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, चलें कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं। देखें, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 9000 हो गया, और डिवाइडेड बाय 490, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेट 18.36 या 37%, जिसे मैं राउंड डाउन करके 18% कह रहा हूँ। ठीक है, 18%। इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस पे 18 रुपये जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब अगर इन टर्म ऑफ सेल प्राइस करना हो तो अब हम 490 के बजाय सेल प्राइस जो 580 है वो लिख देंगे। ठीक है, तो जो स्मॉल चेंजेस आएंगी वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये आ जाएगा 580। ठीक है, और अब परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। इसे भी हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि कितना आंसर आता है। देखें, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 580, तो ये अप्रॉक्सीमेट 16% आता है राउंड अप करके। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कि अगर सेल प्राइस 100 रुपीज़ होगी इसी प्रॉब्लम में, तो उस वक्त जो दुकानदार है वो 16 रुपये उससे ऊपर कमा रहा होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम इन दो जो वैल्यूज़ हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, इनको बेस बनाते हुए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें एक डिफरेंट
जो कंक्लूजन या डिसीजन लेने में हेल्प देती है।